राजा लोगों की गद्दी बड़ी गुदगुदी होती होंगी। इतना सुना सुनी थी मैया सुनो इतनी जोर से रोई। अरे जो राजा का ही बेटा हो वो पूछ रहा है कि राजा लोग कैसे होते हैं, उनकी गद्दी बड़ी गुदगुदी होती है। मैया मैया राजमहल तो बहुत अच्छा होता होगा। मैया मैंने सुना है राजाओं की जो बैठने की जगह है ना वो बड़ी अच्छी होती है। मैया उनके जो मंत्री हैं वो तो बहुत ही सुंदर होते होंगे। मैया मैंने सुना है राजाओं के महल में दासियां होती हैं। मैया राजा की रानियां बड़ी सुंदर होती हैं। और जैसे रानियों का नाम लिया समिति के अंदर से उठ बैठी। एक राजा की रानी से उसका बेटा कह रहा है कि माता राजा की रानी कैसी होती है। ये गरीबी का हाल होता है। एक बात बड़ी कहने की है, कभी जीवन में हंसना रोना ये सजनों सजनों सब लगा रहता है। समिति ने अपने बेटे को आदेश दे दिया, बेटा रोक। मैया से बोला मैया मैं जाऊं, बोले जा। समिति मैया ने रो रो कर बेटे को विदा कर दिया, जा मेरे बेटा। लेकिन सुनो वहां के जो राजा है ना बड़े अच्छे हैं, बड़े सहयोगी हैं। बेटा उन्हें तुम प्रणाम करना। प्रणाम नहीं करूं तो क्या करूं? लाला उनके चरणों में अपना सर रख देना है, आशीर्वाद मिलेगा। और लाला काऊ गद्दी वद्दी पे बैठने की कोशिश मत करना, वो राजा लोग हैं, तू गरीबनी का छड़ा है। लाला अरे हमारे तुम्हारे नसीब में तो कंकरीन की जमीन है, हमारे नसीब में गुदगुदे गद्दा थोड़ी है। तू मंच की तरफ जाना, दूर से देखना और राजा को प्रणाम करना, थोड़ी देर खड़ा होना और लौट आना। ध्रुव जी बोले मैया चिंता मत करे, मैं गद्दी पर ना जाऊंगा। ध्रुव जी चले। राजा ने उन्हें आगे से देखा, दोनों चले जाए हाथ में हाथ डाल के उत्तम। और राजा ने देखा ओहो मेरे हंसू जैसी जोड़ी आ गई। राजा गद्दी से कूद पड़े और दोनों बच्चों को गोदी में लेकर के राजा मंच पर। बहन भाई जैसे ही राजा ने दोनों बच्चों को गोदी में लिया और मंच पर बैठे, एक चुगल ने चुगली कर दी रानी से, महारानी जू तुम्हारी सौत को बेटा गद्दी पे बैठो है, तुम्हारा छोरा नीचे खड़ा है वो काम। चुगल बड़ा बुरा करते। एक बात बताओ, केसर की क्यारी करी और कस्तूरी डाली खाद, पानी दिया गुलाब का तो हूँ प्याज की प्याज को कितने ही अच्छे ढंग से करना बना, वो प्याज की आएगी। कुत्ते की पूंछ को जमीन में गाड़ देना, ईंट से ठोक देना, प्लास्टर करा देना और कुत्ते की पूंछ को 2 साल बाद दुकाना निकालना, वो हमारी टेढ़ी निकलेगा। एक राजा था, राजा उसने एक जिंदगी सेवा की, समझना। और जिस जिंदगी सेवा की उस जिंद ने कहा आकर के बोले क्या हुक्म मेरे आका। राजा ने कहा सुनो मेरे लिए तुम्हें उस वाले देश से वो पेड़ लेकर आना है, समझना। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों रहती है, पेड़ से लेकर आना दूसरे देश से। जिंद गया, जो 1 साल का काम था वो 1 घंटे में करके लाके दे दिया और बोला राजा अगर तुम कोई काम ना बतावेगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब राजा बोले बढ़िया रहे, बड़ी ब्याधा पाली, ये हमें ही खाएगा। राजा ने मालूम है क्या किया? राजा ने सजनों जिंद को नए नए काम बताए, जा कोने से ले लाओ, वहां कोने से, पूरे विश्व के कोने से मंगवाए। जिंद 1 घंटे में ले आता। बोला दूसरा काम। अब राजा बोला राज्य चलाऊं तो यह काम बताऊं। बड़े सजनों राजा डर गया, बोले कहीं खा न ले। एक पंडित जी के पास में गया, पंडित जी महाराज की जय हो। क्या हुआ? भरत के पास। अब भरत पंडित बेचारे अपनी परेशानी न चला जाए न बैठा जाए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज एक जिंद पीछे पड़ गया। बोले भाई मेरे पास पाइपला मुंह पे खोदना चलो जाए। बोले कोई उपाय बताओ। बोले उपाय है, ऐसा करो उसको एक छोटा सा केला दे दो लाकर।
और पिल्ला दे के कहो बोले जाके पूंछ सीधी कर ले। जिंद को कुत्ते का पिल्ला दे दिया, जिंद ने पूंछ सीधी करी, वो फिर टेढ़ी हो गई, फिर सीधी करी, वो फिर टेढ़ी हो गई। कुत्ता बूढ़ा हो गया पर पूंछ सीधी नहीं हुई। 12 साल बाद जब कुत्ता मर गया तो दूसरा दे दिया, भैया सीधी कर। तो कहने का मतलब है भाइयों, जिंद उसी में लगा रहा। जिस प्रकार सजनों गलत विचार जिसके होते हैं वो राजा बन जाए चाहे महाराजा बन जाए, विचार थोड़ी बदल जाते हैं। रानी सुनीति बहुत सच्चा है, लेकिन सुरुचि के मन में घमंड है। आई और आकर के धक्का मार दिया और बोली, रे दुष्ट बालो अस्माकं स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवानी अस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। अरे मूर्ख, तूने पराई स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए इस मंच का तू अधिकारी नहीं है। अगर तू इस मंच पर बैठना चाहता है तो मेरी कोख से जन्म ले और तब तुझे मंच मिलेगा। ध्रुव जी रो पड़े, नीचे पड़े हैं, सर पर लग गया पत्थर में, खून चल रहा है। पिताजी नीचे गर्दन करके बैठे हैं। ध्रुव जी बोले, मैया लोग कहते हैं मेरे पिता हैं, अगर ये मेरे पिताजी होते तो कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मौसी की भी देखा, मौसी बोली सुन, भगवान का भजन कर तब ये गद्दी मिलेगी। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए और उठ के चल दिए। जैसे ही आगे बढ़े, मुझे दादी आ गई, सर चला आ गया, सर में खून चल रहा है। मैया 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 कहते कहते सजनों मैया के पास में जा रहे हैं। आगे मैया सुनीति ने जैसे बेटे की आवाज सुनी, सुनीति जैसी माँ होनी चाहिए मैया। और जैसे ही बेटे की आवाज सुनी तो बेटे की आवाज में करुणा रखा। मैया बोली, भाई मेरे लाला को कहा भयो और झोपड़ी में से भागी। देखो तो नेक सब धरो 5 साल का खून में पूरा लथपथ है। मैया ने बेटे को देखा, ध्रुव किसने मारा, क्या हुआ, क्या उद्यम किया तूने? मैंने मना किया था गद्दी पर मत बैठना। बोले मैया मैं क्या करता, वो राजा मुझे खुद उठा के ले गए, कहते थे मैं तेरा पिता हूँ, मुझे गोद में बिठा लिया। फिर तेरे लगी कैसे? इतनी समझदारी की बात कर रहा मैया, मुझे किसी ने नहीं मारा। फिर बोले मुझे तो मेरे खुद के नसीब ने मारा। पर मैया एक बात बता, उस सुरुचि की कोख में ऐसी क्या बात है जो तेरे में नहीं है? माँ मैं अगर तेरा बेटा हूँ तो तेरी कोख को भी पवित्र कर दूंगा, सुरुचि से भी ज्यादा। रानी सुनीति ने कहा, खबरदार, अगर तूने सुरुचि के बारे में कुछ कहा, बेटा बड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलते। ये है सजनों भारत की माताओं का लक्षण। आजकल जैसी होती तो कहती चौरे तेरे बारे सर में ईंट ना गई, जब बारे तो धक्का दो आओ तो नीचे नहीं। बेटा अपने से बड़ों का कभी अनादर मत करो। ये सुनीति उपदेश दे रही है, ये भारत की माता है। ध्रुव ने कहा माता